नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक किताब है द अल्केमिस्ट। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटी-सी है, बताना चाहूँगा आपको मैं। कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम है सैंटियागो। एक भेड़ चराने वाला बच्चा है। वो भेड़ चराता है, अपना जीवन काट रहा होता है। जहाँ वो रहता है वहीं उसके पास एक चर्च है जो टूटा-फूटा चर्च है। चर्च में वो जब आराम करने के लिए थोड़ा-सा लेटता है तो उसको सपने आना शुरू हो जाते हैं। सपना में वो देखता है कि मिस्र में जो पिरामिड है, उसके नीचे एक खजाना है। अब ये सपने बार-बार उसको आते हैं, तो बड़ा परेशान हो जाता है। अब एक बार सपना आए तो समझ में आता है, लेकिन बार-बार सपने आते हैं तो उसको लगता है कि शायद ईश्वर जो है वो इशारा कर रहा है। शायद ईश्वर उसे कुछ देना चाहता है, खजाना देना चाहता है और वो इशारा कर रहा है। वो अपने बड़े लोगों से पूछता है, बड़े लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। अपनी भेड़ बेच के वो मिस्र की तरफ निकल जाता है। थोड़ा पैसा उसके हाथ में होता है, सफ़र में जो काम आता है। जैसे ही वो आगे जाता है, बहुत विपदा उसके पार आ जाती है, बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। उसका पैसा चोरी हो जाता है, लूट लिया जाता है। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसी वक़्त में लड़की चाहती है कि वो शादी करके वहीं पे रुक जाए, रह जाए, उसके पास रह जाए। बट वो मानता नहीं है और कहता नहीं, मेरा जो सपना है, वो खजाने के पास जाना है। मैं अपने सपने को चेज़ ज़रूर करूँगा, मैं अपने सपने के पीछे ज़रूर जाऊँगा। थोड़ा और आगे जाता है क्योंकि पैसे उसके पास होते नहीं हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो एक दुकान में काम करने लगता है, वहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा करता है और जैसे ही पैसा जमा होता है, वो अपने सपने के पीछे यानी मिस्र चला जाता है। जब मिस्र पहुँचता है तो खजाना ढूँढता है, तो खजाना मिलता नहीं है उसको। बड़ा ढूँढता है, इधर-उधर ढूँढता है, लेकिन उसे खजाना मिलता नहीं है। उसे लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं जो सपना वो देख रहा था वो सिर्फ़ सपना ही हो, कोई रियलिटी ना हो, एक और वो ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तवज्जो दे रहा हो। उसको वहाँ पे एक बाबा मिलते हैं जो भविष्य वगैरह बताते हैं। सैंटियागो अपना सपना उनसे बताता है और बाबा बताते हैं कि इस सपने का जो मतलब है, उसके हिसाब से खजाना जो है, तुम्हें वहीं मिलना चाहिए जहाँ तुमने शुरू की थी, यानी उसी चर्च के नीचे खजाना होना चाहिए। सैंटियागो बोलता है, यार ये क्या चीज़ है? मैं अपने सपने के पीछे यहाँ तक आया और खजाना तो वहीं पर है जहाँ से मैंने शुरू किया था। सैंटियागो वापस आता है और जब चर्च में नीचे वो खोदता है तो देखता है खजाना उसे मिल जाता है। कहानी बहुत सिंपल है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। जब ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सैंटियागो एग्ज़ाम्पल है अपने सपनों को पाने के लिए जो एफ़र्ट करा जाता है उसका। आईएएस-पीसीएस में मैक्सिमम लोग इसलिए कभी आईएएस-पीसीएस नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने सपने को चेज़ नहीं कर पाते। आईएएस-पीसीएस में एक पैशन होता है और उसको जब तक आप पैशन को अपने कहते हैं ना वो उसको सपने के पीछे बिलीव नहीं होगा, तब तक आपको चीज़ें रिजल्ट नहीं देंगी। सैंटियागो को अपने सपने पर बिलीव था, इसीलिए वो इतनी दूर, इतनी लाखों परेशानी के बाद वो ट्रैवल करता है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है कि सब कहीं और है, लेकिन अंत में वो उसको मिल जाता है। सच तो ये है कि उसको अपने सपने पर भरोसा था। सवाल ये है कि क्या आपको भी अपने सपने पे भरोसा है? क्या सचमुच आपको आईएएस, पीसीएस के सपने आते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं, नीली बत्ती लगी है, गाड़ी से उतर रहे हैं, 10 लोग आगे-पीछे हैं, लोग सम्मान में आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। क्या कभी कभी आपने महसूस किया इस चीज़ को? कभी आपको लगा कि आप जब ये सोचो इस चीज़ को और आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ? अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप बेचैन हो जाते हो, तो मुबारक हो, आपको सपना देखना आता है। 90% लोगों को सपना देखना नहीं आता। मैक्सिमम लोग तो सिर्फ़ इसलिए तैयारी कर रहे होते हैं कि भाई उनके घर वालों ने बोला हुआ है कि पैसा बहुत है, तैयारी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसा बहुत है, तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जब आप इस चीज़ को महसूस करते हैं, जब आप पैशनेट हो जाते हैं अपने सपने के पीछे और तब आप मेहनत करते हैं, तब जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसी दिक्कतें आती हैं, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे इमोशनल दिक्कत हो, चाहे साइकोलॉजिकल दिक्कत हो, फिज़िकल दिक्कत हो, आप सब पे काबू पाकर अपने सपने के पीछे जाते हैं और आप अचीव करते हैं। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं जहाँ पर वो अपना जो अचीवमेंट बताते हैं, सफल हुए हैं, अगर आप सबके इंटरव्यू देखोगे, सुनोगे, समझोगे, आप एक ही चीज़ उसमें से पहचान पाओगे कि उन सबको अपने ऊपर बिलीव था, अपने सपने के ऊपर बिलीव था। क्या आपको है? आप तैयारी छोड़िए, कोई कोचिंग, कोई किताब, कोई नोट्स आपको तब तक आईएएस, पीसीएस नहीं बना सकते, जब तक आप खुद ना चाहो। और जिस दिन आपने चाह लिया, उस दिन शायद किसी कोचिंग की, किसी किताब की, किसी नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 के लिए बहुत
समय बाकी है, मतलब 15 महीने समय बाकी, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है तैयारी करने के लिए। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग बहुत सालों में पढ़ाई छोड़ चुके थे, सपनों को भूल चुके थे और लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करो। टाइम काफ़ी है, इतना टाइम है कि आराम से 2022 को टारगेट करके सिलेक्शन पा सकते हो आप। आप जब शुरू करोगे ना, दिक्कतें आएँगी, बहुत दिक्कतें आएँगी, समझ में नहीं आएगा, नोट समझ में नहीं आएंगे, किताबें समझ में नहीं आएँगी, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हो, तो ये सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। बहुत कुछ है, आपके आस-पास बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए, यूट्यूब ऐसा चीज़ है, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए आप देखोगे कि आपको आपके रास्ते बन जाते हैं, लेकिन स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप स्ट्रगल करने को तैयार हो, अगर आप पेन लेने के लिए तैयार हो, तो आप आईएएस बनने के लिए भी तैयार हो, पीसीएस बनने के लिए तैयार हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2022 की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी दिक्कतें हैं आपको, कोई समस्या है, कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कन्फ्यूज़न है, तो नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।